अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस और प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है हमारे इस चैनल को जो कि है पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव जो है वीडियो वो आपसे मिस ना हो जाए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप का लिंक होता है, वो भी आप ज्वाइन करें ताकि आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा भी बन सकें और साथ ही साथ अपडेटेड भी रहें। नाजरीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, द मोस्ट अवेटेड गेस्ट हमारे प्रोग्राम के, जिनके लिए आप लोग हर वक्त मुझे मैसेजेस करते हैं कि भाई जो है उनको बुलाया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के जो है एलॉन मस्क। जी हाँ, आपके, हमारे और हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, और उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से और उनके आइटम्स के हवाले से। तो चले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी जी जी, हाँ, थोड़े बहुत बस गले की थोड़ी बहुत है खराबी हो रही है, तो मौसम चल रहा है क्या। जी बिल्कुल, मौसम की वजह से बिल्कुल जो है हाँ मेरी खुद की भी है तबीयत, और सही बात है आपकी भी। आवाज़ कल जब मेरी आपसे बात हुई तो उसी वक्त आपने मुझे बताया था, आपकी आवाज़ से भी काफ़ी लग रहा था कि आप काफ़ी डाउन थे। और ये बस ये मौसम है हमारे यहाँ, तो सर हाँ। ये सौगात अ, आती है कराची वालों के लिए, तो ये है। और जो है सर, सबसे पहले तो मैं जो है आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, आपके जो आइटम्स हैं जो आपने हमें बताए। और जो है मुझे तो आप बताते थे, साथ में हमारे नाज़रीन को भी आपने बताया। पीएसओ था और पीएसएक्स था, बहुत सारे थे, हो सकता है अभी मैं सबके नाम ना ले सकूं, और उन सब ने बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस जो है वो दी। और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स, मैं आपको भी ये बताती चलूं कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, उनकी जो है मुझे फीडबैक आती रहती है कि सर इकबाल के सजेशन पे हमने जो है वो लिया था, जैसे आपने मिल्लत कहा था, उसमें बहुत अच्छा गेन मिला। लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, मुझे फीडबैक भी देते हैं कि उनको बहुत अच्छा गेन मिला। और साथ में आपके लिए बहुत सारी दुआएं भी होती हैं कि जो है वो सर इकबाल ने जो है हमें गाइड किया था। और मतलब हमारी जितने भी व्यूवर्स हैं उनको बड़ा शिद्दत से इंतज़ार होता है सर इकबाल का, कि जो है उनकी गाइडेंस का, और जो है जो मोस्ट अवेटेड उनकी टिप होती है। तो जो है ये सारी टिप्स जो आपने हमें दिए, जो आइटम्स आपने बताए, उन्होंने बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस किया। वो हमने खुद देखा। जो है इस वक्त मार्केट जितनी हाई चल रही है, अब सर अब जैसे कि मार्केट इस वक्त जो है 1,14,14 ना, हजार। नादिया। जी जी, मैं एक बात कह दूं कि हम्म। टेल दोस वीवर्स कि प्लीज मेरे लिए तो दुआ कीजिए, मगर for my mother also, because I am the part of my mother body, and everybody should take care of their mother. And I am living with my mother, so please, mm, whenever they say, तो मेरी मदर के बारे में भी थोड़ी बहुत दुआ कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। और जो है ज़रूर सर। और जो है मेरी और हम सब की दुआएं आपके साथ और आपकी जो है वालदा के साथ हैं, और अल्लाह उन्हें बहुत भरपूर सेहत ज़िंदगी दे। और जो है आपको भी। और ये बिल्कुल हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो मैसेजेस में भी जो है वो जो है आपके लिए बड़े दुआ गो होते हैं, और इंशाल्लाह आपकी वालदा के लिए भी होंगे। सर अब जो है मुझे मैं अब ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे कि अभी मार्केट 1 लाख का बड़ा इंतजार था कि जी 1 लाख इंडेक्स होगा, 1 लाख इंडेक्स होगा। अब 1 लाख इंडेक्स इस वक्त जो 1 लाख इंडेक्स 14 मतलब से काफी एक्सीड कर चुका है। अब आप देख रहे हैं दिसंबर क्लोजिंग भी है, तो इस वक्त मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई भी है, दिसंबर क्लोजिंग भी है। तो थोड़ा मैं ये जानना चाहूंगी, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसमें आप क्या देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है जो बैंक्स हैं वो अपने जो है वो फंड्स भी रिलीज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इस वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं मार्केट को, और क्या आपको लग रहा है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी नादिया, मार्केट
इतनी अच्छी रैली चल रही है। आपके वॉल्यूम, आपकी सुबह खुलते ही आधे घंटे के अंदर 25-30 करोड़ का काम हो जाता है। और ये पूरे दिन में काम होता था, अब 1.5 अरब का काम होता है। हम्म। और मार्केट आपने कहा 1 लाख से ऊपर भी चली गई, 1,10,000 हो गई। और अभी भी मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड इतना है, इतना है कि नादिया रुपए इतने आ रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस इतनी आ चुकी है। और अच्छे रुपए कमाए लोगों ने। ये नहीं है ईच एंड एवरी वन, जिनके पास डिलीवरियां थी, जिनके पास जो काम किया, उन्होंने भी कमाया। तो ये चीजें हैं ना, क्योंकि आप, मेरे हिसाब से है कि मार्केट में अभी भी बहुत अच्छी गेन मिल सकती है। और दिसंबर के बारे में आपने कहा, तो मुझे लग रहा है, देखो, आपकी नीचे थोड़ी बहुत मार्केट करेक्शन आएगी ड्यूरिंग मार्केट के अंदर, हम्म। वहां आ जाती है 2,000 पॉइंट की, 1,500 पॉइंट की। वहां से ये पिकअप करती है ना, ये बहुत अच्छी साइन है। ये इतनी अच्छी साइन है कि मार्केट के अंदर ये ले नीचे आकर ऊपर चली जाती है ना, इट्स अ गुड साइन, हेल्थी साइन। तो मेरे हिसाब से ये दिसंबर का महीना भी मुझे लग रहा है कि ये अच्छा रहेगा। और इसके बाद आपके क्वार्टर्स आएंगे, तो वहां भी मुझे लग रहा है कि मार्केट अच्छी रहेगी, क्योंकि रैली बहुत अच्छी मिली है, लोगों को रुपए अच्छे मिले हैं। तो हम्म। मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी मार्केट नीचे आएगी। हाँ, करेक्शन आएगा, ड्यूरिंग डे में आ जाएगी करेक्शन। सही। सर अब जैसे 2025 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1.5 लाख तक इंडेक्स जो है वो चला जाएगा, तो इसको आप कैसा देखते हैं? और जब ऐसा होगा तो क्या आपको मार्केट में लगता है कि क्या इन्वेस्टर्स के लिए क्या करना चाहिए? और दूसरा ये कि क्या उस वक्त मार्केट की सूरत हाल होगी, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। जी जी जी, यहाँ ये 100% करेक्ट। इसलिए कि ये जा सकती है, इसलिए कि देखो, स्टिल देखो, ओजीडीसी के अंदर जिनकी चंद कंपनियों ने जिनकी फेयर वैल्यू निकाली है ना, वो नया दाम निकाल दिया। हम्म। 310 रुपए फेयर वैल्यू, पीएसओ की 460 रुपए। हम्म। तो अगर आप ये देखते हैं ना, तो मेरे हिसाब से ये 1,35,40,000 पॉइंट तो हो जाएंगे। मगर देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक बाहर की बाइंग नहीं आई है। अगर बाहर वाले एंटर करेंगे ना, तो आपको ये 1.5 लाख भी क्रॉस कर जाएगी मार्केट। अब तो जो म्यूचुअल फंड जो माल ले रहे हैं ना, और लोकल प्लेयर और लोकल बिजनेसमैन, इसकी वजह से ही जा रही है। अभी तो बाहर वालों के एंट्री नहीं आई है, बाहर वालों की जो आएगी ना, तो ये मार्केट यहाँ से भी नहीं रुकेगी। मगर ये है कि मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत संभाल कर करना चाहिए, मार्केट बहुत अच्छी भरी हुई है। मगर आप रीजन के अंदर देखती हो ना, आउट ऑफ 12 कंट्रीज, जिसके मैं नाम ले लूं, इंडिया, श्रीलंका, सिंगापुर, वहां देखो अभी भी 12-12 पी पर शेयर लोग ले रहे हैं, 15 पी पर। पाकिस्तान स्टील चीप 5.5 पी पर, 6 पी पर, 7 पी पर। और ये 3 पी पर से आया है। और अभी भी आपको देखती हो ना, इसलिए कि हर 3 महीने में आपको पे आउट करते हैं। तो लोग हैं ना, बाहर वाले हैं ना, वो लोग बहुत, बाहर पाकिस्तानी मैं कह रहा हूँ, वो हम्म। लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी तक गोरे आए नहीं है। अगर गोरे आएंगे ना, तो ये मार्केट यहाँ से भी बहुत ऊपर चली जाएगी। सही। सर अभी जैसे कि मार्केट में बड़ी तेजी है, और हमने देखा कि वो आइटम भी चले जो काफी टाइम से चल ही नहीं रहे थे, जैसे कि मैं ट्रीट की बात करूंगी। डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, एक जमाने में रिकमेंडेशन होती थी इसकी, और अभी हमने देखा। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, इस वजह से चल रहा है, या वाकई इनमें खुद भी पोटेंशियल है, तो इस वजह से आगे जो है ये चलेंगे? तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। ये डबल जीएल और ट्रिपल जी, जीएल। डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, ट्रीट। हाँ, नारिया, ये देखो, डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, ये तो उस वक्त जो गया था ना, तो हम्म। उस वक्त इन्होंने कॉर्नर कर लिया था। जो 3-4 प्लेयर हैं, उन्होंने कॉर्नर कर लिया था। तो उसकी वजह से ये
चले ऊपर गई थी। मगर आप इनकी फंडामेंटल देखते हैं ना, तो इनकी इतनी वर्थ नहीं है, मैं ये बता दूँ। मगर मार्केट के अंदर अभी कोई चीज़ देखते नहीं है। अभी जो चीज़ नहीं मिलती है ना, तो वो ले लेते, ये ले ले। मगर ये कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है, मगर इतनी ये नहीं जाएगी। देखो ना, अब लोगों को बहुत अच्छे अवेयरनेस आ गए हैं कि वो चाहते हैं कि हम लोग देखो, आपकी बड़ी आइटम में बहुत अच्छी बढ़ रही है। आपके डिविडेंड वाले शेयर आपको मिल नहीं रहे हैं। आपके फौजी फर्टिलाइज़र आप देख लीजिए ना, ₹400 हो गए। इसलिए कि लोग बोलते हैं कि हमको पे आउट वाली आइटमों में काम करना है। तो ये है ना, ये कौन लेता है? जो मीडियम साइज़ का बंदा होता है ना, मतलब ये है कि जिनके पास थोड़े बहुत रुपए होते हैं ना, तो वो बेचारा वो नहीं खरीद सकता है ना, तो ये आइटमों में आता है। तो मुझे लग रहा है कि ये आइटमें चलेगी, मगर मैं कहूँगा इसमें नहीं जाए तो ठीक है। हाँ, खेलने के लिए ये है कि खेल लो इसमें। अगर आपको रुपए, मैंने आपको पहले भी कहा था, देखो कि आपको सीमेंट सेक्टर, चंद सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, ये आपको पे आउट नहीं देंगे, मगर आपको गेन अच्छा मिलेगा। और देखो, आपको 8-10 दिन के अंदर इसमें बहुत अच्छे गेन मिल गए। तो ये पे आउट नहीं मिलेगा। हाँ, मार्केट में बुलिश की वजह से उनके हम्म, पीछे जो रैली चलती है ना, तो इनके पीछे ये भी चल जाएगी। सही। सर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन सेलिंग के हवाले से इस वक्त मार्केट में कोई अपडेट वगैरह है, कुछ है तो थोड़ा सा उसके हवाले से बताइए। फॉरेन सेलिंग। फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट और सेलिंग के हवाले से। हाँ, अभी ये ना देखो, अभी तो बाहर वालों की सेलिंग ही हो रही है क्या? और हम्म। ये सेलिंग मुझे लग रहा है रहेगी, क्योंकि दिसंबर तक इनकी रहेगी। ये बाइंग आपको नजर आएगी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में अभी भी बहुत बड़ी चांसेस है। और गोरे तो अभी एंटर नहीं हुए हैं। ये गोरे चाहते हैं, क्यों पूछताछ हो रही है कि कंपनियों में कौन से, क्योंकि ये लोग अभी चले जाएंगे छुट्टियों पर फ्रॉम 20 दिसंबर से। तो ये 10-12 दिन के तो चले जाएंगे। तो इनकी सेलिंग भी रुक जाएगी। अभी इनके पास इतना माल भी नहीं है, क्योंकि इनका माल है ना बहुत ही ऑफलोड हो चुका है। और हाँ, ये है कि इनकी बाइंग आ सकती है फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में के अंदर। सही। सर, जैसे अभी स्टेट बैंक ने बैंक्स को जो है ये हिदायत की है कि जो कार फाइनेंसिंग है उसको मजीद जो है वो बढ़ाए। और जो है तो इस चीज़ के बाद हमने थोड़ा सा देखा कि ऑटो सेक्टर में एक बुलिश मोमेंटम हमें नजर आया। इस चीज़ को आप आगे कैसा देख रहे हैं कि ये आगे ऑटो सेक्टर के लिए ये चीज़ कैसी रहेगी, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। मैं ये देखो आपको बताऊं, ये आपकी बात सही है कि स्टेट बैंक ने कहा है कि इनको आप इनकी डबल वो कर दीजिए। तो हाँ। देखो, ये अच्छी अच्छी खबर है, ये ऑटो सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है। मगर नादिया देखो, ये चीजें यहाँ काम नहीं आती है। मैं आपको एक चीज बता दूं, व्हेन द इंटरेस्ट रेट वाज एट 22%, आपकी दीवान मोटर वाज एट ₹58। अब इंटरेस्ट रेट नीचे 15 पर आ गया है, तो दीवान मोटर आपको ₹41 में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इनको तो फायदा हो रहा है। आप दूसरी आइटम वो देख लीजिए, गाड़ियों के शेयर, साजगार वो ट्रेडिंग एट 1200, 1300, ₹1100। अब साजगार भी नीचे आ गया है, क्योंकि ये सारे है ना इंटरेस्ट पर है। मगर ये चीज मार्केट को काउंट नहीं करती है। मगर ये स्टेट बैंक की खबर है ना, ये अच्छी खबर है। इससे ऑटो सेक्टर को बहुत फायदा होगा, और ऑटो सेक्टर यहाँ से चलेगा। सही। ये अच्छी खबर है। इट्स अ सही। गुड साइन फॉर ऑटो सेक्टर। सही। अच्छा सर, ये जैसे फूड आइटम्स जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो ये आपको क्या लगता है आगे कहीं जाके ये फूड इन्फ्लेशन की चीज़ तो नहीं आ जाएगी हमारे मुल्क में? और जो है क्योंकि एक तरीके की जो है बस वो हमें हर चीज़ जो है वो बस इंपोर्ट करनी है डॉलर्स के लिए। तो ये कहीं फूड क्राइसिस वाली कंडीशन तो नहीं आ जाएगी? थोड़ा सा इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये देखो एग्रीकल्चर कंट्री मुल्क है, हम्म। कोई फूड की क्राइसिस नजर नहीं आ रही है। देखो, ये जो दाम थे ना, आप बता रही हो ना कि ये दाम इतने नीचे थे, मगर एक्सपोर्ट भी होगा ना, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म। मतलब हम लोग
बहुत ही एग्रीकल्चरल कंट्री है, हर चीज हमारे पास है। सिर्फ मगर महंगाई नहीं चेक बढ़ एंड, जाएगी इस चीज से, मतलब चले किल्लत ना भी हो लेकिन महंगी हाँ, नहीं जाएंगी। महंगी देखो, महंगी अभी भी बहुत है नादिया, अभी भी इतनी महंगी चीजें है कि आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। अगर कोई कंट्रोल करे ना तो ये हर चीज नीचे आ सकती है, मगर कोई देख ही नहीं रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ये चीज मैं कहूंगा कि लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। 80% ऑफ द लोग आर सफरिंग। हाँ, चंद लोग कमा रहे हैं और बहुत ही रुपए कमा रहे हैं, मगर दूसरे लोग बेचारे वो बिल्कुल, आप सही कह रही हो कि महंगाई बिल्कुल कम नहीं हो रही है। महंगाई मुझे लग रहा है मजीद बढ़ सकती है। देखो, इन्फ्लेशन के फिगर इन्होंने दे दिए, मगर इन्फ्लेशन के फिगर से मुझे समझ नहीं पड़ती है कि इन्फ्लेशन के जो फिगर आए हैं ना, तो कम से कम ये रिडक्शन आना चाहिए ऑलमोस्ट तकरीबन 50%, मगर ये तो 50% क्या, ये तो 50% गेन हो चुका है। हम्म। सही। तो सर अब अब ये बताएं कि जो है, अगर मैं सीमेंट सेक्टर के हवाले से मैं बात करूं तो सीमेंट सेक्टर में आप क्या देखते हैं? और आप ठट्टा सीमेंट के हवा जब 20 रुपए का था ठट्टा सीमेंट, तब आप बहुत कहते थे कि ये ठट्टा सीमेंट बहुत अच्छा है, बड़ा इसमें पोटेंशियल है, लेना चाहिए। और राइट नाउ अभी वो 200 पे चला गया, तो क्या वजह है इतनी इतनी सीमेंट में इतनी ज्यादा एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली? क्या क्या वजह है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। इसमें नादिया ये है कि देखो, उस वक्त ये अच्छा लग रहा था, हम्म। 40 रुपए पर, 35 रुपए पर अच्छा लग रहा था। मगर ये शेयर्स है ना, ये शेयर्स थोड़े कॉर्नर हो चुके थे, और जो पार्टियां हैं ना वो बहुत ही ताकतवर पार्टियां हैं। देखो ये मार्केट हमारी बहुत ही छोटी है। देखो, यहाँ 4-5 बंदे मिलकर काम कर से आइटमों को चला सकते हैं। तो ये हो रहा है। देखो, सट्टा सीमेंट ये भाव पर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, और हम्म। जिनके पास भी है ना, मैं यही कहूंगा कि प्लीज यहाँ पर सेल कर दीजिए। बहुत अच्छे दाम है, इसकी वर्थ इतनी नहीं है। ये टोटल पकड़ के दाम है। देखो, ये अगर आप देखोगे ना, तो आप 8 साल पहले चले जाइए, 8 साल पहले भी नहीं, हाँ। 4 साल पहले चले जाइए। टीपीएलपी क्या था, 75 रुपए दाम था। हम तो लड़ते थे कि इसमें लोग मर जाएंगे। 75 से ये आ गई 6 रुपए। ये होने का ही है, ये होगा, और ये चीजें होगी, क्योंकि जो चंद चीजें जिनकी वर्थ नहीं है, जिनकी चीजें नहीं है कोई, जिनकी वो है ही नहीं कोई चीज, तो वो चीजें देखो वापस नीचे आ जाएगी। और ये अगर मंदी के जोन में आ जाएगी ना, तो आपको ये चीजें वही होगा जो पहले हुआ था। जो पहले इन्होंने चंद लोग थे, जिनके मैं नाम नहीं लेता हूँ, 2-4 बंदे थे, जिन्होंने इतना हाइप कर दिया था कि लोग सुबह आकर यही होता था, टीपीएलपी कहाँ से कहाँ चला गया था, आप जीजीएल की बोल रही है, ये 70 रुपए चला गया था। फिर लोगों को इतनी मार पई है कि जीजीएल कम से कम 2 साल, ये 5 और 6 में चलता था। अभी भी क्या दाम है, अभी भी 11-12 रुपए दाम है। सॉरी। तो मैं नहीं कोई यही बात कहता हूँ नहीं। कि आप अच्छी आइटम में रखें। ये अगर चीजें आपको देखो, इसमें ये सट्टे में दुनिया में हर जगह होता है कि हम्म। आप ये मत सोचे कि लॉन्ग टर्म, अब लॉन्ग टर्म खत्म हो गया, अब 2 दिन का ही लॉन्ग टर्म हो गया है। आप 2 दिन के अंदर आप देखो ना, आप हमारी गैस को देख लीजिए, 5 दिन के अंदर 200 रुपये, 150 रुपये बढ़ गया। आप पीएसओ को देख लीजिए कि 2-3 दिन के अंदर 50 रुपये बढ़ गया। तो ये लॉन्ग टर्म ही हो गया ना। ये हम लोग लॉन्ग टर्म बोलते थे 6-6 महीने के लिए, ये 3-3 दिन के अंदर लॉन्ग टर्म हो जाता है। और ये मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर इतने आ गए हैं, हम्म। इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड। सही, बिल्कुल। सर जैसे अभी आपने पावर सेक्टर की बात की, तो पावर सेक्टर में जो हब पावर है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और कौन सा स्टॉक आपको समझ आता है, जरा सा हब पावर के हवाले से भी बताएं। हब पावर ना दिया। देखो, हब पावर की मैं बात में ये बता दूं कि ये दाम सही है। ये 120 रुपए और 130 रुपए में मुझे लग रहा है कि इधर ही खेलती रहेगी। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये पे आउट नहीं देंगे। आपको ओके। पे आउट मुझे लग रहा है 1-2 साल तक मिलेगा नहीं।
तो मेरे हिसाब से ये दाम सही है। हाँ, अगर कोई आ गया मार्केट के अंदर, कोई प्लेयर आ गया, कोई म्यूचुअल फंड आ गया, तो ये ज्यादा से ज्यादा 145-50 जा सकती है, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता है। सही। और फिर आईटी के आईटी सेक्टर को किस तरह से देखने हैं? टीआरजी है, नेटसोल है। थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए कि काफी लोग इसमें अभी आजकल कर रहे हैं काम, तो क्या कहेंगे आप? ये इसमें टोटल, देखो मैं आपको बता दूं नादिया, हम्म। टीआरजी में अगर आपको काम कर, ये देखो ना, टीआरजी की वर्थ नहीं है। देखो ना, हम्म। ये 55 रुपए है, या पता नहीं क्या दाम है, मेरे ख्याल में यही दाम है। सही। देखो ये एक, इसमें कंट्रोवर्शियल आइटम हो चुकी है, इसमें केसेस चल रहे हैं। हाँ, देखो ये बढ़ा सकते हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। इसमें देखो लोग से बहुत लोग जो ताकतवर लोग हैं ना, इनके पास माल पड़े हुए हैं। मगर ये मुझे नहीं लग रहा है जो भी लेगा ना, हम्म। वो सफर ही करेगा टीआरजी के अंदर। हाँ, नेटसोल के बारे में आप कह रही हो, नेटसोल के अंदर भी टोटल सट्टा है। मगर मुझे आईटी की समझ नहीं पड़ रही, आईटी बारे में मैं कुछ कह हम्म। नहीं सकता हूँ। सही। अच्छा से जैसे अभी सीमेंट की हमने बात की, तो सीमेंट में जो है एक टाइम था कि डीजी खान सीमेंट जो है वो पाइनियर से ऊपर जो है वो होती थी। तो अब आपको लगता है कि अब जो है क्या डीजी जो है वो पाइनियर को जो है वो ट्रेस कर सकती है, या फिर मतलब लगता है कि उसके बराबर आ सकती है, क्या कहेंगे? जी देखो, ये डीजी खान सीमन थी ना, देखो ये 70, इसमें देखो बाइंग आ गई है, मालिकों की बाइंग आ चुकी है, किसकी? हाँ हाँ। इनके ग्रुपों की बाइंग आ गई है। सही। मगर इसकी मेरे हिसाब से 115-120 रुपए बस, इसके ऊपर इसकी वर्थ नहीं है। मगर ये लोग बहुत ताकतवर है, इनके पास फंड बहुत है, हम्म। ये इंस्टीट्यूशन को भी ले आ सकते हैं, ये खुद ले रहे हैं। तो मेरे हम्म। हिसाब से पाइनियर से तो ऊपर, ये पाइनियर इज अलग चीज है, पाइनियर इज अ गुड पे, वो करते हैं, उसमें शेयर की इतनी आपको फ्लो नहीं है। इसमें डीजी में आपको फ्लो बहुत है, और डीजी बीजी आपको ये नहीं देंगे, ये पे आउट में बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है। ये हम्म। नहीं देंगे पे आउट, तो मेरे हिसाब से इसमें आप लेकर आगा, क्योंकि देखो इधर 90% ना दिया, ये जो लोग आते हैं ना, वो खेलने के लिए आते हैं। हाँ ये हाँ। कोई डिलीवरी वाले नहीं होते हैं, ये खेलते चले जाते हैं। तो मेरे ये, हाँ, इसमें आप खेल लो, लेना है तो लो, मगर इसमें आप डिलीवरी खुदा के लिए मत लो। आपको इसमें डिलीवरी में आपको कोई फायदा नहीं होगा, मैं ये बता दूं आपको। हाँ, पाइनियर अलग चीज है, पाइनियर में आपको पे आउट भी देता है, और वो अलग चीज है, वो उसमें आपको रख सकते हो ना, तो वो रखना चाहिए। अच्छा, इट्स सही, बिल्कुल। बेटर देन बीजी। हाँ। सही। सर अब जरा ये बताइए कि मंडे को जो है आप किस तरह से देखते हैं मार्केट को? और मंडे वाले दिन जो है इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी मैं आपसे सवाल करूंगी, फिर मैं उसके हवाले से आपको मंडे मार्केट का पूछूंगी। इंटरेस्ट रेट आ रहा है मंडे को, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि क्या जो है इंटरेस्ट रेट में क्या डायरेक्शन होने वाली है, कि कितने परसेंट क्या है? नादिया, देखो मार्केट के जो एक्सपर्ट है, हम्म। बड़े टाइकून लोग हैं, वो तो 2% बोलते हैं क्या। सही। मगर माई व्यूज एंड माई फीलिंग्स आ कि हम्म। 1.5% घटाएंगे, या। ये। मगर अगर काइबोर्ड को देखते हो, तो मेरे हिसाब से ये 2% घटा सकते हैं। मगर माई फीलिंग्स आ 150 बेसिस पॉइंट ये घटाएंगे। सही। अच्छा सर, अब जरा मंडे के हवाले से बताइए कि मंडे मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। नाजिया, देखो अभी प्रेडिक्शन करना इतना मुश्किल हो गया है, कि हम्म। मैं अभी प्रेडिक्शन कर दूंगा, 2 घंटे के बाद कोई न्यूज आ जाएगी। तो ये हम्म। टोटल अभी चल रही है, देखो अच्छी न्यूज आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही है। आपका जो रिजर्व है ना, वो तकरीबन बहुत अच्छा बढ़ चुका है। आपकी जो बाहर से जो रुपए आ रहे हैं पाकिस्तानियों के, आपके वो फिगर बढ़ ही रहे, और दिसंबर के फिगर इतने अच्छे आएंगे, तो ये भी रुपए यहाँ पर ही पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में लग रहे हैं। और दूसरी बात, एक चीज ये है कि मंडे के बारे में मार्केट बोल रहे हो ना, देखो मंडे के बारे में मैं ये कहूंगा कि मंडे में मार्केट अच्छी खुलेगी, मगर ड्यूरिंग द मार्केट करेक्शन आएगी।
मगर मार्केट अच्छी रहेगी मंडे को भी, मगर वहाँ ला होकर थोड़ी नीचे भी आएगी, मगर ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ, गुड। मतलब मार्केट अच्छी रहेगी, गुड रहेगी, हाँ सही। या। और सर अब जरा बताइए कि टॉप पिक्स, आपकी मोस्ट फेवरेटेड टॉप पिक, और वो भी बताइएगा जो कल आपने मुझे आइटम बताया था और मैंने वो लिया भी। तो जो है आप अपनी टॉप पिक बताइए। या देखो माय फेवरेट था, देखो पीएसओ स्टिल गुड, क्या मगर कल थोड़ा बढ़े तो इसको सेल करना पीएसओ को, क्योंकि मैंने लोगों को बोला है कि कल ये खुलेगी ऊपर थोड़ा बहुत, तो वहाँ इनको सेल करना चाहिए। हम्म। और नई आइटम में ना दिया, माय फेवरेट था वही केएसबी पम, ये हम्म। आपको बहुत अच्छा गेंद देगा अगर आप होल्ड करोगी तो। और मैंने लास्ट वीक वो बताया था हबीब इंश्योरेंस, वो भी 3 रुपए भरी, हम्म। लोगों ने अच्छे कमाए उसमें भी। अभी मेरे हिसाब से देखो ना, जो सीमेंट सेक्टर में है ना, दादा भाई सीमेंट, या ओके। दादा भाई सीमेंट, जो मेरे पास जो न्यूज़ है ना कि ये डिफॉल्ट से निकल जाएगी, ये ये अच्छा। डिफॉल्ट से ना, दादा भाई सीमेंट ये डिफॉल्ट से निकल जाएगी ना। अभी ये ट्रेड कर रही है 5.25 पर, तो मुझे लग रहा है इसमें जो लोग छोटे लोग लेंगे ना, तो उसमें मुझे लग रहा है कि 2-3 रुपए को मिल सकते हैं, और अगर अगर रखेंगे ना तो हाँ। ये डबल भी दाम हो सकता है। अच्छा। ओके। तो हाँ, जी, आपने मुझे कल दादा, बताया, आपने मुझे दादा भाई सेवन का ही आपने मुझे कल बताया था, और जिसकी मैंने बाइंग भी की। और सिर आपको पावर सेक्टर में कौन सा आपका फेवरेट है, जो है पावर सेक्टर में बताएं जरा, और बैंकिंग सेक्टर में भी। बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखो अभी इशू है, हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बोला है कि हम ये टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो अभी हुआ नहीं है, मगर इसाक डार ने बयान दे दिया था ना, तो कल सारी बैंकें नीचे आई है। तो सही। मुझे लग रहा है कि आज आज मीटिंग होगी या मंडे को मीटिंग होगी, मगर बैंकिंग सेक्टर आर वेरी गुड। माय हम्म। फेवरेट इज हबीब बैंक इज गुड बाय, और हबीब बैंक इज वेरी चीप, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करते हो यूबीएल से, तो हबीब बैंक इज मच 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 चीपर। एट प्रेजेंट वैल्यू इसकी होनी चाहिए 220-25 रुपए। सो हबीब बैंक इज अ गुड बाय। एंड दूसरी, आप पावर सेक्टर के बारे में बात करोगी, जी। तो मैं कहूँगा नादिया, हपको इज गुड, क्योंकि हपको आपको। में आपको, देखो ना, आपको इतनी अच्छा वो नहीं मिलेगा, मगर इट्स अ सेफ हाँ हाँ। आइटम है। या आपको थोड़े बहुत 10-15% आपको यहाँ से गेन मिल सकती है, तो आपको इज अ गुड सेफ आपको। और दूसरा, हबीब बैंक इज अ सेफ, हबीब बैंक अभी बढ़ा ही नहीं है, हबीब बैंक में ऑर्डर भी आएंगे, एंड हबीब बैंक की जो वैल्यू है ना दूसरी बैंकों से, हम्म। तो वो बहुत नीचे है। और आप, हम्म, और कुछ पूछा था? जी, अब बस सर टॉपिक जो है, टॉपिक जो है आपकी थी, आपने तो पीएसओ के बारे में बताया, आपने दादा भाई ये सो समूह के कल, हवाले से बताया नहीं जी। पीएसओ थोड़ा बहुत कल सेल करना चाहिए, ठीक है। सही। क्योंकि अब ये तकरीबन ऑलमोस्ट 150 रुपये बढ़ गई है, 100 रुपये, तो पीएसओ यू शुड सेल। और मेरे हिसाब से दादा भाई एंड केएस बी पंप। यस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका। आपने जो है टाइम निकाला, आपकी जो है तबीयत भी नासाज थी, अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे, और साथ में आपकी वालदा के लिए भी हम दुआ गो हैं। और जो है इसी के साथ ही साथ जो है मैं आज के सेशन से नाज़रीन इजाज़त लूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह थैंक हाफिज। थैंक